हाँ तो मित्रों, आज हम एक ऐसी मांगा कवर करने जा रहे हैं जो कि फेमिनिज्म के ऊपर मूतते हुए दिखती है, यानी कि द अमंग, द गोड, द वन एंड ओनली रीडो ऑफ हेलर। दिस इज समथिंग पीक। लेकिन मांगा की तरफ बढ़े उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि है सीजन 1 की जो एंडिंग थी हम लोगों ने देखी थी, जहां पर हमारा भाई जो होता है वो 1v4 करता है। मांगा के अंदर 1v4 जैसा की सिचुएशन बनती ही नहीं है। भाई दूसरी प्रिंसेस को लपेटता है और उसके बाद उसको अपनी बहन बनाता है, लेकिन उसके साथ तो उस वक्त कुछ भी नहीं करता है। वो बस एनिमे को एक अच्छी एंडिंग देने के लिए किया गया था, लेकिन मांगा में थोड़ा अलग सिचुएशन बनती है, इसलिए मैं उसको भी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हम लोगों को देखने को क्या मिलता है, वो जो दूसरी प्रिंसेस है वो हमारे भाई के साथ रहने आ चुकी है और हमारा भाई उसको बहुत प्यार से खाना खिला रहा है। और इस चीज को देखकर तीन की तीन मोहतरमाओं की जली पड़ी है और तीनों यही चीज सोच रही हैं, ये नई लड़की कौन है। इसलिए बिना किसी हेजिटेशन के वो जो तीन की तीन मोहतरमाएं होती है हमारे मेन कैरेक्टर यानी हमारे भाई अमंग से पूछ लेती हैं, भोसड़ी के एक बात बताइए, ये जो चौथी लाया है ये कौन है, कहाँ से लाया है। जिसके बाद हमारा भाई कहता है ओ मैं बताना भूल गया। फिर वो उसको कहता है कि चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है बहुत प्यार से और अपने आप को हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम मुझे याद नहीं है उसकी छोटी बहन बताती है। और ये चीज सुनकर तीन की तीन मोहतरमाओं का सर कंफ्यूजन में है कि इसकी बहन कहाँ से पैदा हो गई। इसलिए जो डीमन गर्ल होती है वो बोलती भी है ये तो झूठ बोल रहा है ना, ये तेरी बहन नहीं है। उसके बाद हमारा भाई एक बहुत तगड़ा लेवल का बहाना मारता है, जो कि इस प्रकार था कि ये दोनों ना पहले अलग अलग शहर में रहते थे और एक दूसरे से मिले नहीं थे, हाल ही में एक दूसरे से मिले और इसकी जो बहन है ना उसकी मेमोरीज उड़ चुकी हैं। भाई को लगा कि अगर इसकी मेमोरी अब जा चुकी है तो ऐसे अगर ये घूमेगी तो खतरनाक हो सकता है, इसलिए भाई उसे अपने साथ रख लेता है। लेकिन भाई की बातों को सुनने के साथ जो पहली प्रिंसेस होती है वो कहती है इसे मैंने कहीं तो देखा है पहले भी। लेकिन जो वुल्फ गर्ल है उसकी जली पड़ी है, वो कह रही है इतना ज्यादा नजदीक मत जाओ उसके। लेकिन जो डीमन गर्ल है वो अभी तक कन्फ्यूजन में है कि तुम दोनों का यकीन हो रहा है ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों दिखते भी एक जैसे नहीं है। लेकिन हमारे भाई की जो छोटी बहन होती है वो कहती है मेरे बड़े भाई का शुक्रिया जो मेरी मेमोरीज वापस आ रही हैं और मैं अपने भाई को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं अपनी मेमोरीज को वापस से रीगेन कर सकूं। और ऐसा कहते हुए उसके जो हाथ है ना बहुत गलत जगह पे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ उसके हाथ कहाँ है, सिर्फ दिखा सकता हूँ तो देखो। और वहां पर हाथ रख के कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको सबसे बेस्ट सर्विस देने के लिए ओनी सान। इन दोनों को इस तरह की हरकतें देख के ना तीन की तीन मोहतरमों का अलग रिएक्शन होता है। पहली प्रिंसेस से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वुल्फ गर्ल वो शॉक में पड़ी है कि ये सब चल क्यों रहा है, उसको जेलसी हो रही है। और जो डीमन गर्ल है वो तो शर्मा रही है, उसको तो और कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन फिर जो हमारा भाई होता है वो अपनी छोटी बहन को अपने से दूर करता है और कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें ये जो रूम है इसको खाली करके कहीं और जाना है और जब हम कहीं आराम करेंगे उस वक्त मैं तुम्हारी मेमोरीज को याद दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और भाई की मदद का लेवल क्या है तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब भाई की बातों को सुनने के साथ भाई की छोटी बहन कुछ कह नहीं पाती, वो कहते हैं ठीक है उन्नीस। लेकिन इस वजह से जो वुल्फ गर्ल होती है वो छोटी बहन पे हंसने लगती है और इस वजह से इन दोनों के बीच में भिड़न स्टार्ट हो जाती है कि हंस कैसे रही है मेरे ऊपर। जिसके बाद हमारा जो भाई होता है वो अपने मन में काफी सारे विचार करता है और उनमें यही कहता है कि इन लोगों को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, अब मैं इनका पूरी तरह से फायदा उठा सकता हूँ ताकि वो जो उस गंजा सा है ना उसको हरा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो गंजा है कहाँ। भाई को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर वो गंजा इस वक्त कहाँ है और कैसे ढूंढना है उसे। अब जब भाई ये सब सोच रहा है तो भाई की छोटी बहन और वुल्फ गर्ल के बीच में भिड़न हो चुकी है, दोनों एक दूसरे के मुंह पे नोचने को आ चुके हैं। दोनों कह रहे हैं तू हंसी कैसे मेरे ऊपर। इस सब के दूसरी तरफ जो डीमन गर्ल है वो ऐसे में ज्ञान चोदने में लगी हुई है कि वुल्फ गर्ल तू जो तो शांत हो जाना चाहिए, तू सबसे बड़ी है। लेकिन उसके बाद जो पहली प्रिंसेस होती है वो भाई की छोटी बहन को अपने साथ रखती है और इन सबको शांत करते हैं कि शांत हो जाओ, कोई नहीं कुछ बोलेगा। अब जो पहली प्रिंसेस होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है भाई की बहन के सामने और बताती है मैं कायरूगा, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, शायद कुछ इसी प्रकार का नाम है, उसकी सर्वेंट हूँ। और पहली प्रिंसेस को देखकर जो भाई की बहन होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसको भी ओनिसामा कहना स्टार्ट कर देती है।
और ये सब देख के भाई कहता है ये काफी ज्यादा खुश लग रही है। और इसके बाद जो भाई होता है वो फिर से अपने ख्याली पुलाव पकाना स्टार्ट करता है और कहता है इस दुनिया में मैं काफी अच्छा समय बिता रहा हूँ, मेरे पास लड़कियां हैं, मैं उनका फायदा ले उठा सकता हूँ, मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, तो क्या जरूरी है मुझे बदला लेना। लेकिन तभी भाई के दिमाग में वही गंजा आता है और उसकी मुस्कुराहट आती है और भाई भी लाइक हाँ जरूरी है बदला लेना, पागल मत बन के अगुरा, ये सब कुछ बस एक इल्यूजन है जो कि तूने खुद बनाया है। और इस दुनिया के अंदर अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे तुझे बदला लेना है, जैसे कि करंट हीरो ब्रैड और इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान यानी कि किंग जियोराल। इस सब के साथ अब भाई के अंदर दोबारा मोटिवेशन आ चुका है बदला लेने का, तो हमें बहुत कुछ आगे भी देखने को मिलने वाला है। और जो भाई होता है ना वो सोचने लगता है कि भाई राजा की दोनों प्रिंसेसेस गायब हो चुकी हैं, तो अब राजा के अंदर खुजली जरूर मचेगी और वो लोगों को जरूर भेजेगा मेरे पीछे, यानी कि मजा आने वाला है। और अगर सब कुछ सही रहा तो वो ब्राइड हो सकता है, और अगर वो आ गया तो फिर वो पिलेगा। लेकिन भाई इससे पहले अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ पाता, उससे पहले ये जो भाई के सबसे पहली सर्वेंट होती है ना यानी कि प्रिंसेस, वो भाई से पूछ लेती है आपने कहा था कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, तो अगला हमें कहाँ जाना है। और भाई कहता है मैंने अभी अभी डिसाइड किया है। और उसके बाद वो कहता है हम लोग डीमन लॉर्ड को डिफीट करने वाले हैं। तुम लोग समझ सकते हो अब तो फैंटेसी अगर है ना, तो चाहे तुम अच्छे हो चाहे बुरे हो, तुम्हें बदला किसी से भी लेना, लेकिन डीमन लॉर्ड को मारना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और उसी रास्ते पर यह बंदा भी चल चुका है, डीमन लॉर्ड को मारेगा सबसे पहले अब। और भाई ये चीज सुनकर डीमन गर्ल की फट जाती है, वो भी लाइक एक मिनट होश में है ना तू क्या बात कर रहा है, क्योंकि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए हमें डिवाइन वर्ड की पावर चाहिए होगी, और उसके लिए हम लोगों को जो ब्लैक माउंटेन है वहां पर डिवाइन वर्ड का जो ट्रायल है उसको कंप्लीट करना होगा। और इन लोगों में सिर्फ जो डीमन गर्ल है वही है जो कि उस ट्रायल को कर सकती है, बिकॉज ये डीमन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वहां पे जो ब्लैक विप जनजाति के लोग रहते हैं ना, वो लोग सिर्फ डीमन गर्ल को ही वहां पे आने देंगे और ट्रायल करने देंगे। इसी वजह से भाई जो होता है ना वो काफी मुस्कुराते हुए उसको कहता है कि ये ट्रायल तुम करना और हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। और वो भी रिफ्यूज कर नहीं पाते तो वो भी हाँ कर देती है। और इसके बाद जो भाई की छोटी बहन होती है वो भाई के गले लग जाती है, जिस वजह से वुल्फ गर्ल को दिक्कत होती है और ये दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। हाँ, बाकी उसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को देखने को मिलता है वही माउंटेन जहां पर डिवाइन वर्ड इस वक्त रहता है, डिवाइन वर्ड नहीं डिवाइन बर्ड। अब जो हमारा प्ले बॉय होता है वो अपने माल सहित अपने आप को उस माउंटेन के अंदर लेके घुस पड़ता है, और ये दोनों लोग बस इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि जगह तो दिखने में खतरनाक है। लेकिन उसके बाद जो हमारा प्ले बॉय होता है वो अपनी एक माल यानी कि डीमन गर्ल से बात करता है, और हम लोगों को समझ आता है कि ये जो लैंड है ये एक होली लैंड है जहां पर डीमन लॉर्ड हमला नहीं कर सकता है। और ये चीज सुन के भाई कंफ्यूजन में होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डीमन लॉर्ड हमला नहीं कर सकता है, इसी वजह से जो यहाँ पे ब्लैक वेब ट्राइब के लोग हैं वो लोग डीमन गर्ल को यहाँ पे छुपाना चाहते हैं, बिकॉज ब्लैक वेब ट्राइब के जो लोग हैं वो डीमन गर्ल के जो लोग थे उनको गॉड मानते थे और उनके फॉलोअर्स थे। डीमन गर्ल होती है वो हमारे भाई को क्लियर करते हैं कि आखिर यहाँ पे डीमन लॉर्ड हमला क्यों नहीं करते, और यहाँ पे आके क्यों ब्लैक वेब जाति के लोग इसको छुपाना चाहते हैं। तो देखो जो डीमन लॉर्ड है उसकी डिवाइन वर्ड से फटती है गंदी वाली, इसलिए वो यहाँ पे हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और दूसरा रीजन ये है कि जो ब्लैक वेब जनजाति के लोग हैं ना वो लोग समय से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। अगर यहाँ पर एक तरफ कार आ चुके तो वहां पर उनके घोड़े अभी तक प्रजनन ही कर रहे हैं, इसलिए डीमन लॉर्ड को भी पता है अगर इन पर हमला करूंगा तो मेरे साथ तो मैटर हो जाएगा, लेकिन इन लोगों का झाट कुछ नहीं उखड़ने वाला है, इसलिए डीमन लॉर्ड भी इनके साथ ज्यादा कोई मैटर करता नहीं है। और डीमन गर्ल की ये बातों को सुनने के साथ भाई उसको मोटिवेट करता है, या कहूं तो अपने जाल में फंसाता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि डीमन गर्ल भी जल्द से जल्द उसके बिस्तर में आए। इसलिए वो कहता है तो हमारे पास और भी रीजन है डिवाइन वर्ड की पावर्स को गेन करने के, जो कि ये है कि उसे डीमन गर्ल को प्रोटेक्ट करना। और ये चीज सुनकर डीमन गर्ल काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर जो कुछ लोग होते हैं वो हमला कर देते हैं, और हमला होने के साथ ही भाई की सारी औरतें बैटल मोड में चली जाती हैं। फिर तो चाहे कहीं से भी हमला हो जाए, लौंडे को छू के दिखाए कोई हमला। लेकिन फिर जो हमलावर होते हैं वो जंगलों से बाहर आते हैं और कहते हैं औरतें अपने पास रख लो और लौंडे की जान ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जंगलों के बीच से एक बुढ़ा बाहर आता है और वो कहता है ये एक होली लैंड है जो कि ब्लैक वेब के जो जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, और कोई भी आउटसाइडर अगर यहाँ पे आता है
तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो डीमन गर्ल होती है वो कहते हैं 1 मिनट, क्या तू मिलजिन है? और ये चीज सुनकर जो मिलजिन होता है वो कहता है इजाबेला सामा। और फिर वो कहता है भाई जितने भी आउटसाइडर है ना इनसे दूर हो जाओ, ये हमारा माल है। लेकिन इजाबेला कहते हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ तुम लोग, इनको चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, इन्होंने बल्कि मेरी मदद करी है, इन्होंने मुझे बचाया, मुझे रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया और पेट में बच्चा दिया। इस पर जो बुढ़ा होता है वो कहता है आउटसाइडर्स तुम्हारा शुक्रिया, तुम लोगों ने हमारी प्यारी इजाबेला सामा को बचाया क्योंकि वो हमारी लास्ट होप है, लेकिन अब तुम लोग निकल सकते हो। और इतने में एक बंदी आती है और इजाबेला सामा को लेकर भी जाने लगती है, पर कैसे जान देंगे, भाई की औरत है वो। तो भाई सबको रोकता है और कहता है कि इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाले हम लोग यहाँ पे डिवाइन वर्ड क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, डिवाइन वर्ड का ट्रायल देने आए हैं। और ये चीज सुनकर ना जो बुढ़ा होता है वो कहता है किस प्रजाति के चूतिए हो तुम लोग। और फिर इजाबेला को सुनाना स्टार्ट करता है कि आपको तो पता है ना कि अब तक जितने भी डीमंस ने ट्रायल देने का ट्राई किया है उनमें से एक भी जिंदा नहीं आया सिवाय एक को छोड़कर। और इसी एक को पकड़ती है इजाबेला और कहती है मैं जानती हूँ कोई नहीं आया, लेकिन मेरे सिस्टर्स आए हैं और मैं भी ट्राई करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं भी वापस आऊंगी क्योंकि मेरे पास दोस्त है, दोस्तों की ताकत है। और मेरे दिमाग में बोलने को बहुत कुछ है लेकिन मेरे गेट के पीछे मेरी बहन है, तो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। लेकिन इजाबेला की बातों में बुढ़ा बिल्कुल भी नहीं आता। वो कहता है मैं देखिए मैम, मैं एक बार और आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने सक्सेसफुली डीमन लॉर्ड को नहीं मारा और अगले डीमन लॉर्ड नहीं मरी ना तो हमारी जान पे बनाएगी। तो जिस पे इजाबेला कहते हैं कि मैं जानती हूँ, हमारे कई सारे फॉलोअर्स थे जो कि करंट डीमन लॉर्ड की वजह से मारे गए हैं और जब तक मैं उसे मान नहीं देती हूँ तब तक ये जो नाइट में है ये खत्म नहीं होने वाला है। ये चीज वो थी जो कि केगुरु यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे बताई है। और उसके बाद इजाबेला बताते हैं कि ये जो लौंडा इस वक्त मेरे साथ है ना ये एक हीरो है और इसने सोचा है कि ये मेरे साथ मिलकर करंट डीमन लॉर्ड को मार देगा और उसके बाद हम लोग एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां पर ह्यूमंस और डीमंस एक साथ रह सके। यार कितने एनिमे में मैंने ये चीज सुन ली है, क्या रह पाए आज तक पता नहीं। और उसके बाद इजाबेला कहते हैं इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी इस लाइफ को एक अच्छे फ्यूचर के लिए कुर्बान कर सकती हूँ और तुम चिंता मत करो, अब तक तुमने जितने भी लोगों को देखा है ना ये उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। भाई सही बात है, मतलब 1v5 कैसे कर सकता है एक लौंडा। और इजाबेला की बातों को सुनने के बाद बुढ़ा भी सोच में पड़ जाता है, भाई लौंडा का 1v5 कर रहा है ना तो ताकतवर तो होगा। इसलिए वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है एक बार बता इजाबेला ने जो बोला वो सच है या झूठ है। भाई कहता है सच है, तुम्हारा भाई 1v5 बहुत आसानी कर सकता है, आगे 6 भी करने वाला है। और उसके बाद कहता है इजाबेला एक काफी अच्छी वो मतलब डीमन है और वो ह्यूमंस के साथ ऐसा कोई मैटर करना नहीं चाहते, इसलिए वही है जो कि डीमन लॉर्ड की सीट को डिजर्व करती है। और जब तक ऐसा हो नहीं जाता तब तक मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, तो प्लीज हमें डिवाइन बर्ड की पावर लेने दे। हमारे भाई की बातों को सुनने के बाद ना बुढ़ा भी कहता है देख के लगता है कि जब हम आखिरी बार मिले थे ना तुम उसके मुकाबले काफी बड़ी हो चुके हो इजाबेला और तुमने काफी सारे अच्छे दोस्त भी बनाए हैं। बाकी विलेज की अथॉरिटी गई माँ चौदाने और तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा वेलकम करते हैं। और इसके आगे क्या होगा विलेज में जाके वो सब तो आगे पता चलेगा। सिर्फ ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये पार्ट इतना छोटा क्यों और वो भी रीडू फिलर होने के बाद। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और ऊपर से मैं एक छोटा पार्ट डालकर चेक करना चाहता हूँ कि कैसा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। इफ आई गॉट नाइस रिस्पॉन्स तो आगे के पार्ट जल्दी जल्दी आएंगे और अगर नहीं मिलता है तो क्या पता महीनों बाद। बाकी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ, बाय बाय।